मैं सोमन भोपालपुरा, उदयपुर राजस्थान या मुल्लतड़म डाली। मैं केरल का हूँ। पिछले दिन मैं मेरे बेटे का कपड़ा प्रेस कर रहा था। उस समय मेरे बेटे ने मेरे पास आके बोला, पापा मैं हॉस्टल में रहने जा रहे, बहुत दूर। मेरे को पालन पोषण करके पापा ने इतना बड़ा किया। मैं दूर जाने में पापा को दर्द तो होंगे, और पापा आपने इतना दर्द दुख सब सहन करके मेरे को पालन पोषण करके इतना बड़ा किया। मैंने उनको समझाया, बेटा तुम्हारा भविष्य के लिए दूर जा रही, इसमें पापा खुश है, लेकिन दूर जाकर रहने के वक्त, विशेष रूप से हॉस्टल में रहने के वक्त एक बात तुम ध्यान रखना, अलग अलग घरों से आया हुआ लोग है, उनका संस्कार अलग है, रहने का शैली अलग होंगे। वो सब में आना नहीं चाहिए। अपना एक अलग पहचान करके हमेशा रखना। और तुम तो ये बोल रहे पालन पोषण किया, ये बात बेटा एक बात ध्यान रखना, तुमसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा तुम्हें पालन पोषण करने के लिए तुम्हारा मम्मी का हाथ है। तुम्हारा पसंदीदा कलर रंग क्या है पूछे, मुझे पता नहीं है, सच्ची में पता नहीं है। अगर मेरे से पूछो तुम्हारा पसंदीदा खाना या सब्जी कौन सा है, क्या है, मुझे मालूम नहीं है। ये सब तुम्हारा माँ को, तेरा मम्मी को पता है। माँ को हमेशा बेटा या बेटी हो, बच्चे का हर पसंद उनको मालूम है। वो हमेशा ये समझता है मेरा बच्चा या बच्ची कभी गलत काम नहीं करते, शुद्ध लोग हैं। कोई न कोई आकर पड़ोसी हो, कोई भी उनका दोस्त आके अगर बताए आपका बेटा या बेटी ऐसे गलत किया, माँ ये बता देंगे कभी भी मेरा बेटा ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा गलती हो माफ करने में तैयार है तुम्हारा माँ। माँ का कोर्ट में माफी हमेशा मिलता है। कितना बड़ी गलती करके तुम मम्मी के साथ पास जाके बताओ, वो तुम्हें माफ कर लेगा। मम्मी का गोद में 5 मिनट सो जाओ, कितना बीपी बढ़ जाओ है ना, सब सही हो जाएगा। माँ का बदले में माँ ही होती बेटा। तुम्हें पालन पोषण करके इतना बड़ा करने में तेरा माँ के हाथ है सबसे बड़ा, मैं नहीं है। बाप नहीं है बेटा, बाप नहीं है। मैंने उनको समझाया। बचपन में तू एक बार बीमार हो गया था, कैल्शियम डेफिशिएंसी नाम पे बीमार। 6 दिन तू आईसीयू में था, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। पलंग में तेरे साथ वो 6 दिन तेरा माँ ने सोया, तेरे को छोड़ के इधर तो भी खटावित नहीं है। 6 दिन तक लगातार तेरे साथ, वो पलंग से उतरा वो नहीं उतरा ये भी मुझे मालूम नहीं है। माँ ऐसे होता है, इसको कहते हैं माँ। तू कभी 50 रुपये 100 रुपये उनसे मांग के तो देखो, बिना पूछे क्या करने जा रहे, क्या काम है तेरा, कुछ नहीं पूछते वो, तुम्हें दे देंगे। उनका पास नहीं है तो भी कैसे भी वो व्यवस्था करके देंगे, फले सब्जी खरीदने का पैसा होंगे या कुछ भी हो, तुझे वो देंगे। ये माँ होता है। माँ हमेशा बच्चों का खुशी पसंद करता है, वो खुश रहना पसंद करता है। कोई भी माँ, आपको पता है, पहले अपने बच्चे से भले कितना उम्र हो, कल मिला हो परसों मिला हो, कभी भी मिलना हो, एक ही सवाल पहले पूछेंगे, बेटा तुमने कुछ खाया क्या। याद करो, कोई भी माँ अपने बच्चे से पहले ये पूछे तुमने कुछ खाया है क्या, अगले फोन करे तो भी ये पूछेंगे। ये माँ होता है। इसलिए बेटा पापा से ज़्यादा तेरा माँ ने तेरे लिए दुख वगैरह सब सहन किया है, तेरे को इतना पालन पोषण करके बड़ा करने के लिए। पापा नहीं है बेटा। मेरा बात सुन के अगले कमरे में उनको उनका पसंदीदा कुछ न कुछ चीज़ उनका माँ बना रहे, क्योंकि ये हॉस्टल में जा रहे तो ले जाना है, बना रहे कुछ वड़ा वगैरह। उधर जाके मम्मी से बात करते हुए वो भी मैंने सुना, मैं सुन रहे थे उसमें।
मम्मी को बताया, मम्मी पापा ऐसे ऐसे बात किया। मम्मी ने उनको समझाया, बेटा पापा जो बोल रहे हैं ना उसमें आधा सच्चे आधा झूठ है। पापा एक प्रोवाइडर है, एक संभालने वाला है। माँ हमेशा अपना बच्चों को सीधा हाथ पे लेके घुमाता है, सीधा हाथों में बच्चे को रखता है माँ, लेकिन बाप उल्टा हाथ पे रखता है। उल्टा हाथ कहाँ रखता है मालूम है? सिर का ऊपर। पापा एक प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर संभालने वाला है, हमेशा बच्चे को संभालने वाला। माँ नहीं है, बाप है। पापा ने तुम्हें बताया ना, मैं सुन रहे थे, तो हमेशा मांगे 50 रुपये हो 100 रुपये हो आपको देता है। बेटा तुम जो 50 रुपये मांगता है ना, तुम्हारा पापा वो सुनता है। उसके बाद वो ड्यूटी पे जाने के वक्त एक 50 रुपये आके मेरे को दे के ये खाएंगे, पैसा फालतू खर्चा मत करना, बेटे को देख के बिगाड़ना मत, संभाल कर रखना ये 50 रुपये, ये बोल के मेरे को जो देता है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका फाशे के बीच में ना दो जो अक्षरों का बीच में जो गैप है ना, एक बार पढ़ कर देखो, वो ये कहते हैं मेरे बेटे को दे दो। वो 50 रुपये चिल्ला के चिगड़ के मेरे पास देता है ना, मेरे को देता है ना, तुम्हें देने के लिए देता है। वो बात सिर्फ मैं जानता हूँ, ये माँ जानता हूँ, वो पैसा तुम्हारे लिए दिया है। तू एक्सकर्शन में जाने का टाइम तू जा पापा का जाके पूछता है, पापा मेरे को एक्सकर्शन जाना है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, 500 चाहिए, 600 चाहिए, पापा तो चिल्लाते हैं, है ना, वो चिढ़ता है। 15 साल से एक 22-25 साल तक हर बेटे को बाप कुत्ता का सामान है, वो बोलता है बाप कुत्ता है। कैसे है ये तुम्हें पता है? भले तुम्हारा ऊपर चिल्लाया होगा, चिड़ा होगा, मैंने जो पैसा दिया है ना, वो चुपचाप मेरे को दे के बोला, मैं एक बार और दे रहा हूँ ये पैसा, ये 800 रुपया बेटे को दे देना, अभी आइंदा इसे मत मांगना, इसे बोल के वो पैसा मुझे तेरा पापा ने दिया। तुम्हें भी पता है, तुम्हारे नज़र में माँ ने दिया नहीं बेटा, सबका पीछे तेरा बाप का हाथ है। वो एक प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर संभालने वाला है, बाप ही संभालने वाला है। बाप का बराबर माँ कभी हो ही नहीं सकता है। तुम वो पापा ने बोला है ना भाई हॉस्पिटल में भर्ती, उस समय मैं 6 दिन 7 दिन जो तुम्हारे साथ में ही पड़ा रहा, तुमने पापा से ये पूछते पापा आप कहाँ थे उस समय? तेरा बाप है ना बाहर हॉस्पिटल का वो बरामदे में एक की पाँव में खड़े, एक पाँव वो दीवार में रख के रात भर खड़ा रहते, दुआ करते रहा और अंदर ध्यान रखते देगा, आवाज़ आएगा कि मेरा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, ये सुनने का थकते रहा। और वो हॉस्पिटल में भर्ती करने की टाइम उसमें बिल जमा करना था, वो पैसा कहाँ से आया बेटा मुझे भी मालूम नहीं पड़ा, वो पैसा बिल जमा करने का पैसा कहाँ से आया। बाद में मालूम पड़ा, जहाँ जाकर मांगना नहीं चाहिए था वैसे जगह में भी तेरे बाप जाके भीख जैसे कुत्ता जैसे भीख मांग के पैसा लेके आया, फिर हॉस्पिटल में जमा किया। ये बाप ही कर सकता है। मैंने और आज तक किसी को बताया नहीं, बताएगी भी नहीं, वो पैसा कैसे उतरा ये मुझे भी पता नहीं बेटा, संभालने वाला पापा है। एक बार और बताता हूँ, माँ का हाथ पे सीधा हाथ पे बेटे को रखता है, बच्ची को बेटी को सबको सीधा हाथ पे रखता है, क्योंकि वो नीचे रखेगा तो बहुत कुछ तकलीफ में आएगा, हमेशा हाथ पे लेके घूमता है। लेकिन एक बाप अपना हाथ बच्चे के ऊपर रखता है, वो संभालने वाला है, प्रोवाइडर है। बाप का बराबर कोई हो नहीं सकता, मैंने बेटा भी माँ भी नहीं हो सकता है। ये सब मैं सुनते रहा, अभी मैं भी कंफ्यूजन में आ गया, ये बच्चे को पालन पोषण करने में बाप का या मम्मी का, माँ का, किसका योग ज़्यादा है? किसने ज़्यादा ध्यान दिया? किसने दिया, माँ या बाप? पालन पोषण करके बच्चों को बड़ा करने के लिए किसका सहयोग ज़्यादा है? अब जान रहे तो एक लाइन लिख देना, मुझे तो समझ में नहीं है बेटा, ऐसे तो बोला, माँ बता रहे सबसे ज़्यादा सा मैंने संभाला, मैं बोल रहे उनका मम्मी ने संभाला। कन्फ्यूशन में सोमन भोपालपुरा उदयपुर राजस्थान या मुल्लतरम डाली मुक्कांजरम केरला।